ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। मोहम्मद रफ़ी साहब एक नायाब हीरा थे। उनकी गायकी, उनके गानों की रेंज लाजवाब थी। यहाँ मैं अजनबी हूँ। रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने हर जॉनर के गाने गाए हैं। उन्होंने जिस भी गीत को गाया वो गीत कालजयी बन गया। है जो सपनों में आया। एक बार जिस गाने को आशा भोसले जैसी गायिका को गाने के लिए पसीना छूट गए थे, उसी गीत को रफ़ी साहब ने इतने मज़ेदार अंदाज में गाया कि एक ही टेक में गाना पूरा हो गया, और वो भी परफेक्टली। कौन सा था वो गाना, क्या है ये पूरा किस्सा, जानेंगे आज के वीडियो में। बस आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात करेंगे उस गीत की जिसने भारतीय गीतों के प्रचलित चलन को बदल दिया था। ये गाना अपने समय में इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसे सुनते ही बदन थिरकने लगता है। आजा आजा आजा। 1966 में नासिर हुसैन साहब की फिल्म आई थी तीसरी मंजिल। इसका संगीत दे रहे थे आर डी बर्मन। अभी तक आर डी बर्मन कुछ फिल्मों में संगीत दे चुके थे, लेकिन उन्हें अभी वो पहचान, वो सफलता नहीं मिल पाई थी। नासिर हुसैन उस समय के नामचीन फिल्मकार थे और उनसे जुड़ना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी बात थी। जैसा कि आर डी बर्मन फिल्म इंडस्ट्री में अभी नए थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, तो उन्होंने अपने मित्र मजरूह सुल्तानपुरी से बात की कि वो नासिर हुसैन की फिल्म में संगीत देने के लिए उन्हें राज़ी करें। मजरूह सुल्तानपुरी ने नासिर हुसैन से बात की और नासिर हुसैन आर डी बर्मन को एज ए म्यूज़िक कंपोज़र लेने के लिए तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने आर डी बर्मन से कहा कि आप अपने म्यूज़िक में हर तरह के प्रयोग करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन गाना सबसे अलग होना चाहिए। उन दिनों नए संगीतकारों में शंकर जयकिशन का जलवा था। उन्होंने तीसरी मंजिल से पहले गुमनाम फिल्म में एक गीत कंपोज किया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, जिसे रफ़ी साहब ने ही गाया था। जान पहचान हो, जीना आसान हो। ये गीत रॉक एंड रोल पर आधारित था और नासिर हुसैन साहब ने भी एक ऐसे ही गाने की डिमांड की, लेकिन उन्होंने सोलो की जगह ड्यूट रॉक एंड रोल तैयार करने को कहा। आर डी बर्मन अपनी धुनों को चुनने में काफ़ी खुले विचारों के थे और वो इसके लिए पूरे देश का भ्रमण किया करते थे। उन्हें कोई लोकल संगीत पसंद आता तो वो उस पर आधारित धुन बना लिया करते थे। कहते हैं कि इस आइकॉनिक धुन को भी उन्होंने कोलकाता में एक लड़के की जुबान से सुना था। उन्होंने इस धुन पर वेस्टर्न म्यूजिक का तड़का लगाया और उस समय की चुलबुली गायिका आशा भोसले के सामने वो धुन रख दी। आशा जी ने वेस्टर्न धुनों पर तो कई गीत गाए थे, लेकिन ये गीत कुछ अलग ही था। आशा जी ने जब ये धुन सुनी तो चौंक गईं और कहा, मैं इसे तुरंत नहीं गा सकती, इसके लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह सुनकर आर डी बर्मन ने कहा कि वो इस धुन में थोड़ा बदलाव करके थोड़ा आसान बना देते हैं, तब आप इसे गा लीजिएगा। लेकिन आशा जी ने कहा वो इसी धुन में गाएंगी, वो भी बिना बदलाव किए, लेकिन वो पहले प्रैक्टिस करेंगी। कहते हैं आर डी बर्मन ने आशा जी को चैलेंज दिया कि आप इस धुन पर गाना नहीं गा पाएंगी। आशा जी ने भी चैलेंज स्वीकार कर लिया और 10-12 दिन की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने बहुत ही निराले अंदाज में गाया और वो भी बिल्कुल परफेक्ट गाया। जब वो ये गाना गा चुकी तो आर डी बर्मन ने उनके शर्त के 100 रुपये उनको दे दिए, जो एक अच्छी खासी रकम थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक तोले सोने की कीमत तकरीबन 84 रुपये थी। अब बात करते हैं रफ़ी साहब की। इसका जो मेल वर्जन था वो गाने वाले थे रफ़ी साहब। आर डी बर्मन और आशा जी को भी लगा कि रफ़ी साहब को भी इस गाने में प्रॉब्लम आएगी और उन्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गाना एक तो रफ़ी साहब के मिजाज और उनके जॉनर से अलग किस्म का था।
लेकिन रफ़ी साहब ने बिना किसी टेक के और बिना किसी परेशानी के एक ही बार में वो गाना परफेक्टली गा दिया। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। कहते हैं आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब को भी 100 रुपये इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब ने बड़ी ही शिष्टता के साथ मना कर दिया। जब तीसरी मंजिल फिल्म रिलीज़ हुई तो रफ़ी साहब के इस गाने ने धूम मचा दिया। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। शुरू में शम्मी कपूर जी नासिर हुसैन के आर.डी. बर्मन को एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर लिए जाने पर खुश नहीं थे। वो शंकर जयकिशन को चाहते थे। शम्मी जी का कहना था कि उनके संगीत के साथ मेरी बॉडी का रिदम परफेक्ट बैठता है। जैसा कि आप जानते हैं शम्मी कपूर एक अलग स्टाइल में डांस परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें लगता था कि शायद वो आर.डी. बर्मन के म्यूज़िक में वो रिदम ना पैदा कर सकें। लेकिन रफ़ी साहब ने इतने परफेक्टली गाना गाया कि उसके बाद तो शम्मी कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब ही बन गए। एक बार रफ़ी साहब को उनकी एज की वजह से एक फ़िल्म में गाना देने के लिए आनाकानी की गई। यहाँ तक कि उनको कहा गया कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि शायद हीरो की आवाज़ से उनकी आवाज़ मैच ना करे। लेकिन बाद में जब उन्होंने गीत गाया तो उसी गीत की वजह से वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। क्या है ये पूरा किस्सा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने पुराने किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।